पश्चिम बंगाल के आरकेजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई विभत्स घटना से पूरा देश हिला हुआ है। तमाम महिलाएं और डॉक्टर्स इंसाफ के लिए सड़क पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन सवाल फिर से वही है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, कब तक महिलाएं यातनाएं सहेंगी और कब वो आजाद होंगी। पूरा देश आज बंगाल की उस बेटी के साथ खड़ा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। इसी बीच भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला, जहां उन्होंने महिलाओं पर हुए कई अत्याचारों और दुष्कर्म के मामलों को लेकर पुरुष समाज पर तंज कसा है। सिराज ने कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जिसमें बेटियों और महिलाओं की कोई गलती नहीं थी, फिर वो समाज के ऐसे दरिंदों का शिकार बनी जो कोई सोच भी नहीं सकता। इंस्टाग्राम पोस्ट पर सिराज ने पहले झारखंड की उस घटना का जिक्र किया जहां एक 3.5 साल की बेटी के साथ वैन ड्राइवर ने दुष्कर्म किया था। सिराज ने व्यंग्य करते हुए इस पोस्ट के आगे लिखा, शायद ये उस बच्चे की मांग होगी। दूसरी घटना दिल्ली की लिखी, जहां एक हैवान पिता ने अपनी बेटी को शिकार बनाया था। इस पोस्ट पर सिराज ने व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा, बेटियों को अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तीसरी घटना उन्होंने विशाखापट्टनम की लिखी, जहां पर एक नशेड़ी व्यक्ति ने दिन दहाड़े एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। यहां पर सिराज ने व्यंग्य तरीके से लिखा, लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। मोहम्मद सिराज ने कोलकाता के आरकेजी मेडिकल कॉलेज में हुई महिला ट्रेनी के साथ विभत्स घटना पर भी जिक्र किया और उन्होंने आगे लिखा, यहां पर लोगों को अपना प्रोफेशन सोचकर चुनना चाहिए। और इस तरह की कई ऐसी घटनाओं का जिक्र मोहम्मद सिराज ने किया और व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा कि जैसे हमारा समाज जो है लड़कियों को जीने के तौर तरीके सिखाता है, जैसे रात में घर से बाहर ना निकलें, अनजान लोगों से बात ना करें, ऐसे कपड़े मत पहनो, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। ये तमाम चीज़ें जो है वो लड़कियों को बचपन से सिखाई जाने लगती हैं, लेकिन शायद अंदेशा इस बात का नहीं होता कि चीज़ें लड़कियों को नहीं बल्कि अब ज़रूरत है कि पुरुषों को भी सीखनी पड़ेंगी। भारतीय गेंदबाज ने इन सब बातों को व्यंग्य तरीके से लिखा, जिसको इंग्लिश में सटायर कहते हैं, क्योंकि लाखों ऐसे केस हैं जहां दरिंदे अपनी हवस के चक्कर में कई ऐसे लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं। मोहम्मद सिराज ने आगे लिखा कि इस बार आप क्या बहाना देंगे, लड़की की गलती थी या फिर आप कहेंगे मर्द तो मर्द होता है। सिराज के अलावा भारतीय खिलाड़ी श्रेयस अय्यर ने भी इंस्टा पर पोस्ट लिखा, जहां उन्होंने लिखा, इतने सालों में कुछ नहीं बदला, कोलकाता के हॉस्पिटल में हुई घटना से हर कोई हिल गया है। इस जघन्य अपराध में जो कोई भी शामिल है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हम इंसाफ की मांग करते हैं। #जस्टिस फॉर विमेन। आपको बता दें कि बंगाल के आरकेजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला की हॉस्पिटल के तीसरे मंजिल यानी सेमिनार हॉल में सुबह वो रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर्स घबरा गए थे क्योंकि महिला की बहुत बेरहमी से जान ली गई थी। इस मामले की अपडेट की अगर बात की जाए तो पुलिस ने एक संजय रॉय के नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 14 दिन की कस्टडी में भेजा। 15 अगस्त की रात आप सबको पता होगा, आरकेजी कर मेडिकल कॉलेज के बाहर न्याय की मांग कर रहे डॉक्टर्स और महिलाओं पर कुछ उपद्रवियों ने हमला किया था, तोड़फोड़ मचाई थी, पुलिस के साथ भी हाथापाई हुई थी। अब मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई ने सैंपल इकट्ठे करने शुरू कर दिए, जांच भी शुरू कर दी और संजय रॉय को भी अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पीड़िता के परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाएगा। हालांकि ये पूरे भारत में इकलौता केस नहीं है जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आपको बता दें, हर रोज लगभग 90 महिलाओं के साथ भारत में दुष्कर्म होता है, जो कि एक बहुत डराने वाला आंकड़ा है। हम सब कहने को भले ही मॉडर्न हो गए हों, लेकिन जब बात महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या दुष्कर्म की आती है तो हम सबसे पहले लड़की ने क्या पहना था, उसका चरित्र कैसा था, उसकी उम्र क्या थी, उसका धर्म क्या था, यहाँ तक कि उसका व्यवहार कैसा था, इन बातों का अनुमान लगाते हैं कि गलती किसकी होगी। लेकिन शायद अगर इन अनुमानों की बजाय हम खुद को सुधारने में और लोगों की मानसिकता बदलने पर ध्यान दें तो शायद ये अपने आप थम सकता है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।